स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। दोस्तों आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का PSC प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ की उसको अच्छे से देखेंगे। जितनी भी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे तथ्यों और सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है चंदन शर्मा। ठीक है, और अगर आप इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम लिंक जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर्स से संबंधित जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को अपडेट किया जाता है और सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, जो नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रमुख जो गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जिला सरगुजा में। ठीक है, सरगुजा जिला में तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है रामगढ़ गुफा। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है रामगढ़ गुफा। यहाँ पर जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा स्थित है। सीता बेंगरा, बेंगरा का जो अर्थ होता है गुफा ही होता है। ठीक है, सरगुजिया भाषा में इसको गुफा ही कहा जाता है। तो सीता बेंगरा जो कहाँ पर स्थित है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में ही स्थित है, सरगुजा जिला में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है और इसी गुफा में कालिदास जी ने जो है अपने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, इसी गुफा में जो है रामगढ़ की गुफा में कालिदास ने जो है वो अपने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो गुफा है यहाँ पे आप लोग देखिए, जोगीमारा गुफा है। ठीक, जोगीमारा गुफा, इस गुफा में यक्ष किन्नर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, यक्ष किन्नर देवी देवताओं के चित्र बने हैं जो कि अजंता की गुफाओं के समकालीन है। इसको ध्यान में रखिएगा, किसकी समकालीन है? अजंता की गुफाओं के समकालीन है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा गुफा में। ठीक, तो पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह गुफा मौर्यकालीन है। तो मौर्यकालीन से संबंधित जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, यहाँ से मिलते हैं। यह 3री शताब्दी का है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो गवर्नमेंट्स की साइट से, गवर्नमेंट के लेख से जो है वो निकाला गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो भी है आप लोग उसी गवर्नमेंट की साइट के जो दिए हुआ होता है उसी को हम लोग मेन मानकर चलते हैं। ठीक, तो उसी को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, इसके अलावा जो गुफा है सरगुजा में, एक है हाथीपोर गुफा। ठीक है, ये भी रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। एक है सीतामढ़ी गुफा, ये भी सरगुजा में स्थित है। एक सीता बेंगरा जो अभी बताया, रामगढ़ की पहाड़ी की श्रृंखला है दोस्तों। वहाँ पर जो रामगढ़ की पहाड़ी की श्रृंखला है उसमें जो है ये सारी गुफाएँ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लक्ष्मण बेंगरा भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, कुछ कुछ दूरी में ये सारी गुफाएं जो श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए रायगढ़ जिला में देखें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? कबरा पहाड़ जो यहाँ पर गुफा है, वहाँ ये पाषाणकालीन शैल चित्र हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल संबंधित जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आप लोग हिस्ट्री के नज़रिए से भी ध्यान रखेगा, पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिनमें हिरण, घोड़ा, कछुआ, जंगली भैंसा का चित्र भी बना हुआ है। इसके अलावा भी और साक्ष्य जो है हिस्ट्री के पार्ट में मैंने बताया हुआ है। जो हिस्ट्री हम लोगों ने चर्चा की है, मैंने अभी उसमें MCQs बनाए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जानकारी आपको मिल जाएंगी। दूसरा जो है महत्वपूर्ण है वो सिंगनपुर की गुफा, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के सिंगनपुर की गुफा को भी आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो है कबरा पहाड़ जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है और सिंगनपुर की गुफा जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यह गुफा जो है 30,000 साल पुरानी है। कितनी? 30,000 साल पुरानी। इसकी खोज एंडरसन ने की थी सन 1910 ईस्वी में। ठीक है, एंडरसन ने इसकी खोज की थी 1910 ईस्वी में। इंडिया पेंटिंग्स 1918 और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 13वें अंक में, ठीक है, रायगढ़ जिले के सिंगनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन पहली बार हुआ था। तो ये इससे प्रश्न बना हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या
कि ये जो गुफा है वो 30,000 साल पुरानी है। दूसरा, इसकी खोज एंडरसन ने की थी 1910 में, और इंडिया पेंटिंग्स में छपा है 1918 में, और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 13वें अंक में ये रायगढ़ जिले का जो सिंगनपुर की गुफा है उसका शैल चित्रों का प्रकाशन हुआ था। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों। इसमें जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी जानकारी कितने दूरी में है, कितने किलोमीटर में है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे प्रश्न नहीं बनता है कि ये इस मुख्यालय से कितने दूरी पर स्थित है, आदि आदि जो अननेसेसरी चीज़ है, ठीक। विश्व की प्राचीनतम जो शैलाश्रय है, मानव शैलाश्रय, वो यहीं स्थित है। कहाँ पर? तो हम लोग देखें रायगढ़ के सिंगनपुर की गुफा में, ठीक। इसके बाह्य दीवारों पर पशु एवं मानव की आकृतियाँ बनी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोग और डिटेल से पढ़े होंगे दोस्तों। देश में अब तक प्राप्त शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक जो मानव तथा नृत्य सांगना की चित्र केवल सिंगनपुर के शैलाश्रयों से प्राप्त है अभी तक, ठीक है। क्या देश में हमारे पूरे देश में जो शैलाश्रय हैं उसमें प्रागैतिहासिक काल का जो मानव तथा नृत्य सांगना की जो चित्र है केवल सिंगनपुर की गुफाओं में है, ठीक है। मानव और नृत्य करते हुए जो चित्र हैं वो केवल सिंगनपुर की गुफाओं में है। बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए यहाँ पर देखिए ये है सरगुजा, ये वाला एरिया है सरगुजा। सरगुजा में देखिए रामगढ़ की गुफा है, ठीक। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? तो रामगढ़। लक्ष्मण बेंगरा कहाँ है? तो रामगढ़। हाथीपोर की गुफा रामगढ़, और सीतामढ़ी गुफा ये भी कहाँ पर है? रामगढ़। यहाँ पर देखिए ये कोरिया, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, आगे इसको लेंगे चर्चा में। कोरिया में है हरचौका। हरचौका जो है वो कहाँ पर है? कोरिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और देखा है, क्या? ये देखा है रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ में देखिए पहला क्या आ जाएगा? कबरा पहाड़, और दूसरा आ जाएगा सिंगनपुर की गुफा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएंगी जितने भी क्लास अब अपलोड होंगे, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्ततम कार्य चल रहा था इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पाया था। अब सारी चीज़ें आप लोगों को महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर हम लोग मैप के माध्यम से फिर से इसको देखेंगे। देखिए जिला बस्तर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जिला बस्तर की गुफाएं पूछी जाती है। एक कोटुमसर का गुफा है, इसको कुटुमसर का गुफा कु या कोटमसर का गुफा दोनों कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। ये गुपनसर की पहाड़ी की तलछटी पर स्थित है। कहाँ पर? गुपनसर की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है कोटमसर की गुफा। आप लोग गए होंगे तो। कंदरा शास्त्री, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इसकी खोज की थी, कंदरा शास्त्री हैं वो, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा इसके अंदर एक जल कुंड है। इस जल कुंड की खोज भी शंकर तिवारी ने ही की थी, इसलिए इसको शंकर कुंड भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। अंधी मछलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये कोटमसर की गुफा में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? बस्तर में स्थित है, और ये गुपनसर की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। इस गुफा में दुर्लभ मोती मिला है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। इस गुफा में दुर्लभ मोती मिला है, इसे गुफा मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुफा मोती भी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए और भी हैं, जैसे ये रानी गुफा यहीं पर है, कांगेर करपन गुफा यहीं पर है बस्तर में, देवगुरी गुफा पूछेगा तो भी यहीं पर है, शीत गुफा पूछेगा तो भी बस्तर में है, गुप्तेश्वर गुफा पूछेगा तो भी बस्तर में है। तो ये हाल ही में जो है अखबार में सब प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए, इनमें से कुछ पूछा आपसे आगे वाले समय में जा सकता है, ठीक है। चलिए, वैसे ही अभी कंपटीशन इतना टफ है छत्तीसगढ़ के बारे में, जितना डीपली नॉलेज आप रखो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके काम आ सकता है। देखिए एक है दंडक गुफा, ये भी बस्तर में ही है। लाला जगदलपुरी ने इसे शिव पार्वती गुफा कहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग मौजूद था और शिव पार्वती से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं उसके कारण लाला जगदलपुरी ने इसे शिव पार्वती गुफा कहा है, ठीक। इसके अलावा अरण्यक गुफा बस्तर में है, हरि गुफा बस्तर में है, ठीक। इसके बाद देखिए कैलाश गुफा
कैलाश गुफा, यहाँ पर कैलाश गुफा में अनेक शिवलिंग आकृति वाले सेल हैं, पत्थर हैं। शिवलिंग जैसे शिवलिंग होता है, आप लोग देखे होंगे, तो ये शिवलिंग जैसे बहुत सारे पत्थर वहाँ पर हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैलाश गुफा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बस्तर के प्रमुख गुफाएं हैं, ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए जिला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में देखेंगे तो एक है सकल नारायण गुफा और दूसरा है तुलार गुफा। ठीक है, क्या है, एक सकल नारायण गुफा है और दूसरा तुलार गुफा है। देखिए जिला जशपुर, जशपुर में क्या है, तो कैलाश गुफा। देखिए दो जगह कैलाश गुफा है, एक बस्तर में है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, इसके पहले बस्तर में हम लोगों ने देखा कैलाश गुफा, ये देखिए। ठीक है, और दूसरा जो है कहाँ पर है, जशपुर में है कैलाश गुफा। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैलाश गुफा जो है रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गहिरा गुरु हैं जिसका नाम था रामेश्वर, तो रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ये खुड़िया रानी गुफा। दूसरा गुफा है कहाँ पर, आपके जशपुर में। ठीक है, जशपुर में है दूसरा गुफा, कौन सा, खुड़िया रानी गुफा। ठीक, तो दोनों गुफा याद रखना, एक कैलाश गुफा, एक खुड़िया रानी। इसके बाद देखिए कोंडा गांव में, तो कोंडा गांव में बीज कुंडम गुफा। ठीक, बीज कुंडम जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है, बीज कुंडम जलप्रपात भी है और बीज कुंडम गुफा भी है, तो ध्यान में रखिएगा। और दूसरा है कठन मुंडी गुफा। ठीक है, क्या है, कठन मुंडी गुफा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो गुफाएं थी, और छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक है उसूर गुफा, बीजापुर में स्थित है, हरचौका कोरिया में स्थित है, लाफागढ़ और चैतुरगढ़ की गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये लाफागढ़ चैतुरगढ़ की गुफा जो है वे कहाँ पर है, कोरबा में है। ठीक है, यहीं पर महिषासुर मर्दिनी का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए सरोवर गुफा और दंतेश्वरी गुफा, ये दोनों गुफाएं जो हैं वो धमतरी में है। कहाँ पर, धमतरी में सरोवर गुफा और दंतेश्वरी गुफा। इसके अलावा जो है ये जोगीमारा गुफा है, जोगीमारा कहाँ पर, सरगुजा में। जोगी गुफा पूछता है तो कांकेर जिले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण गुफाएं थी। एक बार मैं और आपको मैप में इसको दिखा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो कोरिया में देखिए हरचौका है। ठीक, सरगुजा में देखो ये सब चीज़ बता दिया हूँ, रामगढ़ गुफा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपुर गुफा, सीतामढ़ी गुफा। जसपुर में हम लोगों ने देखा दो, कैलाश गुफा और खुड़िया रानी गुफा। ठीक, कोरबा में देखा एक, क्या, लाफागढ़ या चैतुरगढ़ की गुफा। इसके बाद देखिए ये रायगढ़ में है क्या, कबरा पहाड़ सिंघनपुर की गुफा, एक कबरा पहाड़ और दूसरा सिंघनपुर की गुफा जो फेमस है। इसके अलावा देखिए धमतरी में देखिए सरोवर गुफा और दंतेश्वरी गुफा। कांकेर जिले में देखिए जोगी गुफा, एक ही गुफा है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसूर गुफा कहाँ पर है, बीजापुर में है उसूर गुफा। कोंडा गांव में आइए तो बीज कुंडम गुफा, बीज कुंडम जलप्रपात भी है। इसके अलावा कठन मुंडी गुफा भी कोंडा गांव में पड़ता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो है बस्तर में स्थित है, बस्तर में ध्यान रखिएगा, कोटमसर गुफा, रानी गुफा, दंडक गुफा, अरण्यक गुफा, कैलाश गुफा, हरि गुफा, कांगेर करपन गुफा, देवगिरी गुफा, शीत गुफा और गुप्तेश्वर गुफा। ये सारे के सारे जो हैं कहाँ पर पड़ते हैं, ये बस्तर में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। या तो अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये सारी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा उसमें मैंने जो नदी अपवाह तंत्र से संबंधित और बहुत सारे वीडियो जो है टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें अपलोड किए हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।